हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलाहाबादी, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड रेस्पिरेटरी फिजिशियन। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे वीडियो लेकर के आया हूँ, प्लूरल इफ्यूज़न यानी कि फेफड़ों में पानी का भरना। इसे हम शॉर्ट में प्लूरेसी भी कहते हैं। आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्या होता है, क्यों होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसको कैसे टेस्ट करते हैं और इसमें दवाइयाँ कैसे दी जाती हैं और टीबी इसमें पानी में कब पड़ती है, कब डॉक्टर कहते हैं कि आपके छाती में पानी में टीबी पड़ गई है और दवाइयाँ चलेंगी, वो सब आपको मैं समझाऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे कि हो सकता है आपके घर में कोई पेशेंट हो, उनकी दवाइयाँ भी चल रही हों, तो दवाइयाँ सही चल रही हैं नहीं चल रही हैं, वो सब डिस्कस मैं आपसे करूँगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो प्लूरल इफ्यूज़न के ऊपर। तो प्लूरल इफ्यूज़न या प्लूरेसी होती है कि जो लंग्स के बाहर कवरिंग होती है, एक लंग्स के बाहर कवरिंग होती है, उस कवरिंग में दो सरफेस होती हैं। बाहर वाली सरफेस को बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, अंदर वाली को बोलते हैं विसरल प्लूरा। इन दोनों के बीच में पानी भर जाता है, पानी भर जाता है और जो कि लंग को अंदर की तरफ धक्का दे देता है। लंग छोटा हो जाता है और ये पानी सारा भर जाता है लंग के अंदर, जो कि एक्सरे में दिखाई दे जाता है। तो इसे हम बोलते हैं प्लूरेसी या प्लूरल इफ्यूज़न। तो नॉर्मली भी जो प्लूरल स्पेस होता है उसमें पानी होता है 5 से 10 ml, हम लोगों के भी होता है, ताकि दोनों जो प्लूरा हैं एक दूसरे के ऊपर रब करती रहें, स्लाइड करती रहती हैं, जो कि झटकों से बचाती हैं चेस्ट को। तो नॉर्मली भी होता है, लेकिन उसमें जब ज़्यादा पानी आ जाता है और वो प्लूरा एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, एक दूसरे से दूर चली जाती हैं प्लूरा और लंग को धक्का दे देती हैं अंदर की तरफ। तो ये लंग भी जो है, जो लेफ्ट लंग है, मान लो राइट में पानी है तो उसको धक्का दे देंगी उधर की तरफ, तो लेफ्ट लंग भी पिचक जाएगा और राइट लंग थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूज़न। तो इसमें सिम्टम क्या मिलते हैं अब ये जान लेते हैं। सिम्टम में सबसे पहले पेशेंट को होता है चेस्ट पेन, उस जगह पे चेस्ट पेन खिंचाव रहता है, खांसी आ सकती है, बुखार हो सकता है, छाती में भारीपन हो सकता है, वजन में गिरावट हो सकती है, हो सकता है भूख ना लगे, कमजोरी, चक्कर, ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो हम पेशेंट का एक्सरे कराते हैं तो पता चलता है पानी है। तो अब इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि प्लूरल इफ्यूज़न है और उसका कारण क्या है। तो उसकी टेस्टिंग के लिए पहले हमने एक्सरे करवाया, फिर एक टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं थोरासेंटेसिस। तो थोरासेंटेसिस में हम यहाँ से निडल डालते हैं और निडल के माध्यम से कुछ जो पानी है वो हम कंटेनर में ले लेते हैं, तो उसको हम टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। तो टेस्टिंग में कुछ एक टेस्ट होते हैं, जैसे एडीए टेस्ट होता है जो टीबी में हाई आता है, और कुछ एक टेस्ट होते हैं टीएलसी, डीएलसी, प्रोटीन, उनके माध्यम से पता चल जाता है कि ये पानी का कारण क्या है। तो मेनली कारण जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। पहला होता है ट्रांसुडेटिव, दूसरा होता है एक्सुडेटिव। तो अगर इसमें प्रोटीन कंटेंट कम है, इस जो छाती में पानी भरा है उसके अंदर प्रोटीन कम है, अब कितना कम है, क्या उसकी रेंज होती है, तो ये इतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं मोटे तौर पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि सबकी समझ में आ सके। तो जो पानी का कंटेंट अगर उसमें कम है तो उसे ट्रांसुडेटिव इफ्यूज़न बोलते हैं, यानी कि जो पानी छाती में भरा है वो पतला है, बहुत मोटे तौर पे समझे तो पतला है। तो वो किसी प्रेशर की वजह से बन सकता है। जो पतला पानी होता है वो बॉडी में कहीं और किसी और ऑर्गन में कोई प्रेशर डेवलप हो रहा हो उसकी वजह से बनता है, जैसे हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में, किडनी फेलियर वाले पेशेंट में, जिनका लिवर फेल होता है, ऐसे पेशेंट में तो प्रेशर बनता है। जो प्रेशर बनता है तो जो पानी होता है काफ़ी पतला होता है, जिसमें प्रोटीन कंटेंट कम होती है, उसे हम ट्रांसुडेटिव इफ्यूज़न बोलते हैं। दूसरा होता है एक्सुडेटिव इफ्यूज़न, जो कि वहीं पे कोई कॉज है, जैसे हम लोकल कॉज बोलते हैं। लोकल कॉज मतलब जहाँ पे पानी है वहीं पे कोई दिक्कत है, तो वहीं की दिक्कत लोकल कॉज में एक्सुडेटिव इफ्यूज़न मिलता है। जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन में टीबी हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ेज हो सकती हैं, या कैंसर हो सकता है, या कोई हार्ट का सर्जरी हुआ है उसके बाद में बन सकता है, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो बॉडी में कहीं पे क्लॉट है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो वहाँ पे एक्सुडेटिव इफ्यूज़न देखने को मिलता है, जिसमें प्रोटीन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और जो गाढ़ा पानी होता है, तो उसे हम एक्सुडेटिव इफ्यूज़न बोलते हैं। तो इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं पानी में, वो कभी कभी पानी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे यहाँ तक पूरा फेफड़ा जो है वाइट दिखाई दे रहा है एक्सरे में, तो उसमें हम ट्यूब भी डाल सकते हैं। ट्यूब को बोलते हैं आईसीडी, इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब। तो ये आईसीडी ट्यूब डालते हैं जिसकी मदद से पानी सारा निकल जाता है धीरे धीरे, और फिर डॉक्टर अपने जजमेंट से वो ट्यूब छाती से बाहर निकाल लेते हैं। तो ट्यूब डाल सकते हैं, पानी को निकाल सकते हैं, इसको थोरासेंटेसिस कहते हैं। उसकी टेस्टिंग हो सकती है पानी की। इसके अलावा पानी में अगर एडीए नाम का जो टेस्ट है वो हाई है और एक्सुडेटिव इफ्यूज़न है, तो टीबी का डाउट होता है। टीबी का डाउट है
तो आप अदर टेस्ट टीबी के कर सकते हो, जैसे मोन्टोक्स है, ESR है, बलगम की जांचें हैं। और अगर फिर भी आपको ना पता चले कि पानी क्यों आया है तो CT स्कैन कर सकते हैं, पेट का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, किडनी की जांच, लिवर की जांचें होती हैं, तो ये सारी जांचें इसमें की जाती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि क्या कारण है पानी का। अगर पानी भरने का कारण लिवर, किडनी या हार्ट का है तो उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, और अगर पेशेंट का सांस ज़्यादा फूल रहा है तो थोड़ा पानी निकाल देते हैं, ठीक है। और अगर ये ट्रांसुडेटिव इफ्यूज़न कॉज नहीं है, एक्सुडेटिव इफ्यूज़न है, तो कोई बैक्टीरियल निमोनिया है तो एंटीबायोटिक चलेंगी। कभी कभी एंटीबायोटिक खाने की से आराम नहीं आता तो इंजेक्शन भी चलते हैं, एडमिट भी करना पड़ता है, वो डिपेंड करता है पेशेंट का कंडीशन कैसा है। और अगर पानी में TB आई है तो TB की दवाइयाँ चलती हैं। इसमें जो दवाइयों का कोर्स है ये थोड़ा सा हम 1-2 महीने बढ़ा देते हैं। वैसे कोर्स 6 महीने तक होता है, लेकिन आप 7 से 8 या 9 महीने तक भी दवाइयाँ दे सकते हैं, जो कि एक डॉक्टर का जजमेंट होता है। तो अगर पानी में TB है तो उसको हम बोल देते हैं TB प्लूरेसी। प्लूरेसी मतलब पानी का भरना, और TB प्लूरेसी मतलब TB का पानी भरना चेस्ट में, जो कि इंडिया में एक मोस्ट कॉमन कॉज है। तो पानी भरने में 90% जो कारण निकलता है वो TB का निकलता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में TB बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो अगर TB है पेशेंट को तो TB की दवाइयाँ चलेंगी। जैसे कि मैंने अदर वीडियो में बताया है, TB की 4 दवाइयाँ होती हैं, H, R, Z और E। H आइसोनियाजिड, R रेफेम्पिसिन, Z पायरेजिनेमाइड और E फॉर एथेम्बुटोल। अगर TB किसी को दोबारा हुई है, सेकंड टाइम हुई है, तो लीवोफ्लॉक्सिसिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन या अमिकासिन नाम की दवाइयाँ हैं। इन तीनों में से कोई एक दवाई हम ऐड कर सकते हैं, जो कि एक डॉक्टर का जजमेंट होता है। अगर पहली बार TB हुई है तो ये 4 दवाइयाँ चलती हैं। 3 महीने तक हम चारों दवाइयाँ देते हैं। 3 महीने बाद हम पायरेजिनेमाइड बंद कर देते हैं, और जो बाकी बचा हुआ कोर्स है उसमें ये 3 दवाइयाँ देते हैं, HRZ, यानी कि आइसोनियाजिड, रेफेम्पिसिन और एथेम्बुटोल। ये बाकी बची हुई ड्यूरेशन के लिए देते हैं। तो जो शुरू के 3 महीने का ट्रीटमेंट होता है उसे हम बोलते हैं IP, इंटेंसिव फेज। इंटेंसिव फेज में हम 4 दवाइयाँ देते हैं, ठीक है। तो उसे हम जो शुरू के 3 महीने में जो हम 4 दवाइयाँ देते हैं उसे बोलते हैं इंटेंसिव फेज। तो इसका मकसद होता है कि ज़्यादातर बैक्टीरिया शुरू के 3 महीने में मर जाएं। तो 90% TB शुरू के 3 महीने में ठीक हो जाती है, जिसे हम इंटेंसिव फेज बोलते हैं। इसके बाद वाली जो ड्यूरेशन है 4 से 5 महीने की, उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूएशन फेज या CP। तो CP में हम ये पायरेजिनेमाइड बंद कर देते हैं, और HRZ ही केवल दवाई चलती है कंटिन्यूएशन फेज में। तो जो बची हुई TB है वो भी ठीक हो जाती है। तो ये एक डॉक्टर का जजमेंट होता है कि कितनी दवाइयाँ देनी है, कितने महीने के लिए देनी है, कैसे देनी है। तो अगर आपको ये लक्षण है, छाती में दर्द होता है, खांसी आती है, घबराहट होती है, फीवर नहीं उतर रहा है, शाम को फीवर आ रहा है, कमजोरी, थकान, चक्कर है, भूख नहीं लग रही है, वजन में गिरावट हो रही है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं और एक्सरे करवाएं। हो सकता है आपको TB प्लूरेसी हो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने ये वीडियो प्लूरेसी पे या TB प्लूरेसी पे काफ़ी डिटेल में बनाई है। आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, ये मेरा चेस्ट एंड TB सेंटर है आदर्श नगर में, दिल्ली में, इंडिया में। तो नीचे इसका एड्रेस दिया हुआ है, B42 राजन बाबू रोड, आदर्श नगर। ये एक चेस्ट एंड TB सेंटर है। यहाँ पे सारे टेस्ट होते हैं, TB से चेस्ट और एलर्जी की जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उनके टेस्ट होते हैं, डायग्नोसिस होती है और सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। तो हर तरीके के यहाँ पे मेरे पास मशीनरी मौजूद है, और हर तरीके से हम उपचार करते हैं, चाहे वो एलर्जी हो, TB हो, प्रॉपरली उसको डायग्नोस करके और पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको करके इन बीमारियों से छुटकारा दिलाया जाता है। तो नीचे दिए गए एड्रेस पे B42 राजन बाबू रोड, आदर्श नगर, आप उस एड्रेस पे आ सकते हैं दिखाने के लिए। मंडे टू सैटरडे, संडे ऑफ रहता है। या फिर नीचे दिए गए नंबर पे या लिंक पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, उस पर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं और फिज़िकली भी मिल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।